नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग सेविंग में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, थोड़ा बहुत सेव भी करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग को या तो इग्नोर करते हैं या फिर गलत समझते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपको क्लियर नहीं है कि पैसा सिर्फ सेव करना इनफ है या फिर इन्वेस्ट भी करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इन्वेस्टिंग और सेविंग में डिफरेंस क्लियर समझ आए। सेविंग क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं कि सेविंग की। सेविंग का मतलब होता है अपना पैसा सिर्फ सेव करना, ताकि जब ज़रूरत पड़ सके तुरंत उसको यूज़ कर सके। सेविंग का मेन गोल सेफ्टी होता है, ग्रोथ नहीं। सेविंग से आप पैसे ग्रो नहीं कर सकते, सिर्फ आपका पैसा उतना ही रहेगा, आपका पैसा इन्फ्लेशन भी नहीं कर सकता। जैसे बैंक, हमें एक एग्जांपल देखें, जैसे बैंक का सेविंग अकाउंट होता है या फिक्स डिपॉजिट होता है या फिर आप घर पे जो कैश रखते हैं वो सब सेविंग होता है। ठीक है, सेविंग के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन सेव करने से आप लॉन्ग टर्म में रेट नहीं कर सकते। सेविंग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चीज़ों का जो रेट है, प्राइस है, वो हर साल बढ़ता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप 100 रुपये की कोई प्राइस, 100 रुपये कोई प्रोडक्ट है, उसका जो वैल्यू है 100 रुपये है, आने वाले फ्यूचर में उसका जो प्राइस है वो 150, 200 या इवन इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपका जो आप अगर पैसे 100 रुपये सेव करते हो तो उसकी वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होता रहेगा। आप सेम वैल्यू से आप वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो आज, लेकिन 10 साल बाद या 5 साल बाद वो सेम 100 रुपये से वो प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। पैसा आप सेव कर होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन से आपकी सेविंग की वैल्यू कम हो जाती है। अमाउंट सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लाख की सेव करते हो पैसा, वो 10 साल बाद भी 1 लाख ही रहेगा, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाती है। उससे आप परचेज नहीं कर सकते। जो आप आज परचेज कर सकते बात का आप उससे परचेज नहीं कर सकते। इसलिए सेविंग से ज़्यादा है आपको इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टिंग क्या होता है? अब हम समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहाँ से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, टाइम के साथ साथ ग्रो हो सकता है, वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। ये पैसे सिर्फ रहने के लिए नहीं होता, इस पैसे से आप काम कर सकते हैं, इस पैसे से आप फ्यूचर में कुछ भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा ग्रो होता जा रहा है। इन्वेस्टिंग का मेन जो गोल होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट रियल एस्टेट में, वहाँ पैसा आपका ग्रो होता है। सेविंग से ज़्यादा बेटर होता है ग्रो करना। अगर आपको फ्यूचर में कुछ परचेज करना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल मेनटेन करके रखनी है, तो इन्वेस्टिंग ज़्यादा जरूरी होता है। अब हम समझेंगे कि इन्वेस्टिंग के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिससे अपना पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग कुछ कॉमन एग्जांपल होते हैं जो सबको पता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है, स्टॉक्स होते हैं, रियल एस्टेट होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, वो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं गोल्ड सिल्वर। इन ऑप्शन में सेविंग का कंपैरिजन में रिस्क तो ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। अगर आप पेशेंस के साथ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इन्फ्लेशन को ईजिली बीट कर सकते हैं। और इवन आप 12 to 15%, इवन मोर देन 15% आप अपने CAGR से आप वो भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग और सेविंग में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दोनों ही सेम है, दोनों करने चाहिए, फिर कुछ एक करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। सेविंग का जो यूज़ है वो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए हो सकता है, जैसे कोई इमरजेंसी है, कुछ आपको शॉर्ट टर्म में विदिन 6 मंथ, विदिन 1 ईयर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप सेविंग कर सकते हैं, FD करा सकते हैं 1 साल के लिए। लेकिन जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म आप अगर 10 साल के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट, तो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में जो यूज़ होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपको रिटायरमेंट पे आपको कुछ परचेज करना है, घर खरीदना है, पैसे क्रिएट करना, उसके लिए आप इन्वेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो सेविंग तो करते हैं, इसके साथ आप इन्वेस्ट भी करते हैं। रियल लाइफ का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की बैंक में FD कराई, वो एक तरह का सेविंग है, ठीक है। वो उस पर हर साल आपको 6% to 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो नेक्स्ट ईयर आपका होएगा वो 10,700 या 10,800 मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही 10,000 को आप इन्वेस्ट करते हैं लंबे टाइम के लिए, तो आपका पैसा 10,000 से बढ़ के 15,000 इवन 20,000 भी हो सकता है। ये डिफरेंस होता है सेविंग। सेव कब कर रहे हैं और इन्वेस्ट कब कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो सेव है, वो सेविंग जो होती है वो इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप सेविंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है।
फिर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप दोनों में इन्वेस्ट करें, कुछ जो इमरजेंसी फंड उसको सेविंग में डाल लें, और जो आप पैसा आपको नहीं चाहिए, पैसा आपको 15 साल 20 साल बाद चाहिए, उसके लिए अपना बैलेंस होना ज़रूरी है। फाइनल कंक्लूजन, सेविंग आपके पैसे को प्रोटेक्ट करती है। इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए, आप अपने पैसे को यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टिंग आपके पैसे को ग्रो करती है, आप उसे लाइफ में कुछ भी परचेज कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इसलिए आपको वेल्थ बनानी पड़ेगी। और वेल्थ जो आती है वो इन्वेस्टिंग से आती है। वेल्थ आप जितनी इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हैं, कम एज से उतनी जल्दी कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम वो फिर वो रिस्क भी कम आता है। कम एज में जैसे जैसे रिस्क भी बढ़ता जाता है, इतना पहले हो सके जाता उतना पहले इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन और दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।